guys, welcome back to my channel. I'm Fazia. In today's video, we will discuss the topic nucleus. Um, that is brain of the cell, right? So what is nucleus? Nucleus is a brain of cell, right? Who discovered the nucleus? So nucleus was discovered by Robert Brown in 1831, right? जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेल की डिस्कवरी है उसमें हमने पढ़ा था कि जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था इन 1831, राइट। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को बोला था क्या है, ये क्या है, इंजन है सेल का, जो क्या करता है, फंक्शन को परफॉर्म कराता है सेल के, राइट। और यहाँ पर हम अब देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वहाँ पर न्यूक्लियस को हम ब्रेन भी बोल सकते हैं, राइट। इंजन भी है, ब्रेन ऑफ द सेल है, तो अब समझ सकते हो कि न्यूक्लियस कितना इम्पोर्टेंट है हमारे सेल के लिए, राइट। सो इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, यानी कि जो सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसके कंट्रोल में होती हैं, वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में होती हैं। लेट्स डिस्कस द न्यूक्लियस। ओके, सो शेप, न्यूक्लियस का शेप कैसा है, जनरली राउंड बट समटाइम्स सिलेंड्रिकल, ठीक है। जैसे कि डायग्राम देखो तो जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, राउंड है, ठीक है ना, राउंड है। कहीं कहीं आपको ये सिलेंड्रिकल शेप का भी दिख सकता है। ये कैसा होता है, डेंस होता है, राइट, डेंस होता है न्यूक्लियस हमारा, ठीक है। पोजीशन क्या है, ये क्या होता है, ये वैसे तो सेल के सेंटर पे ही प्रेजेंट होती है, कभी कभी क्या होगी सेल के सेंटर के आसपास आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो सो इट इज़ प्रेजेंट ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ अ सेल, ठीक है, सेल के सेंटर के जस्ट पास में आपको, करीब में आपको देखने को मिलेगी न्यूक्लियस, राइट। अब इसका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। जो न्यूक्लियस है वो कैसे बना होता है, न्यूक्लियस बना होता है न्यूक्लियर एनवेलप से, देन न्यूक्लियोप्लाज्म से, देन न्यूक्लियोलस, देन ओके न्यूक्लियर पोर हैं, क्रोमेटिन है, तो हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे, राइट। सो द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। सो जो सबसे बाहर की लेयर है वहाँ को, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एनवेलप, न्यूक्लियस का एनवेलप, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। एनवेलप का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कवर करना, राइट। सो न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड है उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर सैक। नेक्स्ट क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमोसोम्स, राइट। नेक्स्ट न्यूक्लियोलस, ठीक है। लेट्स डिस्कस द न्यूक्लियर एनवेलप, ओके, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। न्यूक्लियर एनवेलप जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है क्या, सबसे आउटर की कवरिंग है, राइट। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये क्या है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है। ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हो ये ऐसे मैंने स्ट्रक्चर में बनाया है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, पोर्स हैं, इस वजह से ये कैसे हैं, आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। इसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप में, राइट। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पोर्स, ठीक है। जो न्यूक्लियर एनवेलप होगा उसमें बहुत सारे पोर्स होंगे, जो मैं आपको डायग्राम में दिखा चुकी हूँ। इट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, राइट। साइटोप्लाज्म, साइटो मीन्स होता है सेल, सो सेल का जो फ्लूइड होगा, ठीक है। न्यूक्लियस कहाँ है, जैसे ये एक न्यूक्लियस है, राइट, ये न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस किसी सेल में है, ठीक है। सेल में, तो सेल में फ्लूइड फिल्ड होगा तो उससे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, राइट। सो ये जो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है ये हेल्प करता है हमारे न्यूक्लियस को सेपरेट करने में साइटोप्लाज्म से, राइट। सो इट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर pores control the transfer of substances from inside the nucleus to its outside, that is cytoplasm, that is cells. Cyto means cell, plasm means fluid, right. So cell का जो fluid है उसे हम क्या बोल रहे हैं, cytoplasm. न्यूक्लियर पोर्स, राइट, लेट्स डिस्कस द न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम से आप समझ पा रहे हो कि इसमें क्या होते हैं, पोर्स होंगे छोटे छोटे, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर्स क्या करते हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स हेल्प करते हैं न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के बाहर कोई भी सब्सटेंस के ट्रांसफ़र में, राइट। जैसे कि सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है आरएनए और प्रोटीन का। सो इसमें जो है ये पोर्स हेल्प करते हैं ट्रांसफ़र होने में, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ आनी है, न्यूक्लियस के बाहर क्या चीज़ जानी है, उसको क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, राइट। कौन सा सब्सटेंस अंदर है, कौन सा सब्सटेंस बाहर जाना है, जैसे कि आरएनए और प्रोटीन।
न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे कि मैंने आपको साइटोप्लाज्म बताया, वैसे क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स न्यूक्लियस के पास जो अपना फ्लूइड है उसे हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, ये कहाँ है, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर है, राइट। इनसाइड न्यूक्लियर एनवेलप it is transparent, semi-fluid and controls a large number of enzymes, right। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो ट्रांसपेरेंट है, सेमी फ्लूइड, सेमी मीन्स होता है हाफ, सो जो फ्लूइड है वो कैसे है ना, मतलब बिल्कुल वो फ्लूइड नहीं है, वो हल्का से जेली लाइक आप कह सकते हो, ठीक है, जैसे जेल टाइप्स ऐसे कह सकते हो। सो सेमी फ्लूइड यानी क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स कंटेन करते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, सेलुलर एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, यानी कि सेल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें, जैसे कि सिंथेसिस एंड फंक्शनिंग ऑफ डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस होता है, और क्या करता है, उसका जो फंक्शन होता है वो कैसे होता है, एंजाइम्स के थ्रू, यानी एंजाइम हेल्प करते हैं सिंथेसाइज होने में भी और साथ साथ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए भी। ओके, नेक्स्ट है क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमा मीन्स क्या होता है, क्रोमा क्या है, ग्रीन, सॉरी ग्रीक वर्ड है, क्रोमा मीन्स होता है कलर,